सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, और अलंकार में आप लोगों को पिछले टर्म पर कुछ पढ़ा दिया गया है, उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। ये बताया गया था अलंकार किसे कहते हैं। जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उनको याद होगा। काव्य को जिन तत्वों से सजाया जाता है या अलंकृत किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ध्यान से समझो। काव्य को जिन तत्वों से सजाया जाता है या अलंकृत किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के दो भेद होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, अलंकार के दो भेद। तो शब्द के आधार पर जहां काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के तीन भेद पढ़ा दिया गया है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं जिसको पढ़ा दिया गया है। पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार, यमक अलंकार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलंकार, अलंकार। और तीसरा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार को मैंने बारी बारी से बता दिया था आप लोगों को। अनुप्रास जहां वर्ण की आवृत्ति, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने बताया था, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस कविता की लाइन में त वर्ण की आवृत्ति है। रघुपति राघव राजा राम, इस लाइन में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यह होगा अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार के बारे में हमने बताया था आप लोगों को, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ तकता अधिकार, या खाए बौराय सग या पाए बौराय। इस कविता की पंक्ति में कनक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। एक और उदाहरण मैं बताया था आप लोगों को यमक अलंकार का, काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा घटा शब्द दो बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा माने होता है काला बादल और दूसरा घटा माने होता है कम होना। इसके बाद ये अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। श्लेष के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। श्लेष माने होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां होगा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द से दो या दो से अधिक
उसे कहेंगे श्लेष अलंकार। जैसे इसका एक उदाहरण है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, ढूंढत मतलब खोजना। तो सुबरन एक शब्द है, ये सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये तीनों लोग उसको ढूंढ रहे हैं। सुबरन क्या चीज है? सुबरन क्या चीज है जिसको तीनों लोग ढूंढ रहे हैं? कवि भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी मतलब बुरे विचार के लोग, और चोर, तीन लोग ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब कि सुबरन का तीन अर्थ निकलेगा। तो एक ही सुबरन शब्द है और यहाँ एक से अधिक अर्थ निकलना है। हम दो या दो से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहां क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन माने कवि के लिए होगा अच्छा शब्द। कवि हमेशा अच्छे शब्दों की तलाश करता है, अच्छे शब्द ढूंढते हैं। उसको कविता लिखनी होगी तो उसे अच्छे शब्द की जरूरत पड़ेगी। तो एक कवि अच्छा शब्द ढूंढ रहा है। व्यभिचारी, अब सुबरन का अर्थ हो जाएगा व्यभिचारी के लिए अच्छा रंग रूप। व्यभिचारी के लिए होगा अच्छा रंग रूप। एक व्यभिचारी व्यक्ति अच्छा रंग रूप की तलाश करता है हमेशा। और फिर चोर के लिए सुबरन का अर्थ होगा सोना। सोना कीमती धातु है, चोर चुराएगा उसको। तो इस सुबरन शब्द का अर्थ एक से अधिक निकला था, तीन अर्थ निकलना है। इस सुबरन का तीन अर्थ निकलना है। कवि के लिए अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए अच्छे रंग रूप, और चोर के लिए सोना। तो जहां एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो अब आप श्लेष अलंकार समझ गए। इसको मैंने पहले पढ़ा दिया था। अब हमको पढ़ना है अर्थालंकार। शब्द अलंकार हो चुका था, इसलिए अब इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद बताया गया है। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। तो पहले अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार है क्या? अर्थ को अलंकृत करने वाले, अर्थ को अलंकृत करने वाले या चमत्कृत करने वाले शब्द अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थ को अलंकृत करने वाले या चमत्कृत करने वाले, चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद। अर्थ के आधार पर अगर शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, शब्द अलंकृत हो रहा है, अर्थालंकार कहलाएगा। समझ गए आप बात को? तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार के 5 भेद। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। आप ध्यान से इसको समझते जाइए। बहुत आसान है ये, लेकिन ध्यान से समझेंगे तब। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति, अलंकार। और पांचवा होता है मानवीकरण अलंकार। ये 5 अलंकार, अर्थालंकार के 5 भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब इन 5 भेदों के बारे में अलग अलग से समझना है, इसके बारे में अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। और उपमा अलंकार क्या कहता है पहले इसके बारे में जानेंगे। अत्यधिक समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की दूसरी वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। इसको ऐसे मान लीजिए, 2 वस्तुओं को एक जगह रख करके समझने का कोशिश कीजिए। 2 वस्तुओं को एक जगह रख करके या 2 प्राणियों को एक जगह रख करके और एक प्राणी का दूसरे प्राणी से तुलना करेंगे। एक प्राणी का दूसरे प्राणी से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो जहां तुलना हम करेंगे एक का एक दूसरे से, वहां हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसे एक उदाहरण है, पहले भी जानते हैं उपमा के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक उदाहरण से हम समझा देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। उपमा का उदाहरण है सीता का मुख चंद्रमा के समान, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, पहले इसको जान लीजिए। पहला अंग है इसका उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म या समान धर्म। साधारण धर्म। और चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द ये हैं ये 4 मैं लिखा हूं, ये उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमा अलंकार के अंग, ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये अंग हैं, 4 अंग हैं। अब इसको देखिए, उदाहरण हम दिए थे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो उपमेय के बारे में पहले समझ लीजिए। जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा, जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा, जिसकी तुलना होगी वो उपमेय, तो किसी का किसी से तुलना की जाएगी, और जिससे तुलना की जाएगी उस शब्द को बोलेंगे उपमान। और कैसा है? सुंदर है, खराब है, अच्छा है। तो जो शब्द सुंदर, खराब या अच्छा
जिन शब्दों की सहायता से तुलना अगर की जाएगी उसको बोलेंगे वाचक शब्द। और साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म है जिन समान गुणों के आधार पर सादृश्यता स्थापित की जाएगी। जिस समान धर्म या गुण के आधार पर सादृश्यता स्थापित की जाएगी उसको कहते हैं साधारण धर्म। जिसे फिर अलग अलग हम बता देते हैं इसको। अवाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाएगी वो हो जाएगा वाचक शब्द। इसको उदाहरण से देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ किसका तुलना किया जा रहा है? अब दिमाग लगाएंगे। दो प्राणी है यहाँ, सीता का मुख और चंद्रमा। तो उपमेय कह रहा है कि जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय कहलाएगा। तो किसकी तुलना हो रही है? सीता के मुख का तुलना हो रहा है, तो सीता का मुख उपमेय हो जाएगा। सीता का मुख क्या कहलाएगा? उपमेय। जिससे तुलना की जाएगी उपमान होगा। किससे तुलना हो रहा है सीता के मुख का? चंद्रमा से। तो चंद्रमा जो है उपमान होगा, है ना। अब साधारण धर्म इसमें क्या होगा? सीता का मुख चंद्रमा तक तो हम ले लिए। साधारण धर्म जिन समान गुण के आधार पर सादृश्यता स्थापित की गई हो उसे साधारण धर्म या सामान्य धर्म कहते हैं। तो साधारण धर्म होगा सुंदर। अच्छा है कि खराब है कि क्या है, मतलब अच्छा है, खराब है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, इस तरह का सादृश्यता जब स्थापित की जाएगी, उन सादृश्यता स्थापित करने वाले शब्द को कहते हैं समान धर्म या समान धर्म बोलेंगे या साधारण धर्म बोलेंगे, दोनों एक ही बात। तो सादृश्यता स्थापित कर रहा है सुंदर। और लास्ट में है वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाती है। इसकी सहायता से तुलना की जा रही है समान, मतलब कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो समान जो होगा ये हो जाएगा वाचक शब्द। तो इस उदाहरण में सीता का मुख उपमेय होगा, उपमेय कहलाएगा। चंद्रमा उपमान होगा और सुंदर साधारण धर्म होगा। और वाचक शब्द समान, मुख चंद्रमा के समान। इस तरह से हम अलग अलग कर लेंगे। 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। अब आगे देखते हैं रूपक। उपमा हो गया, रूपक अलंकार। रूपक क्या कहता है? जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद कर दिया जाता है। उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या समझेंगे इसको, कि गुणों की समानता दिखाने के लिए दोनों वस्तुओं में अभिन्न मान लिया जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, वहाँ होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को ऐसे समझिए, जहाँ दो वस्तु हों, दो वस्तुओं को एक जगह कर दिया जाए, दोनों अलग अलग हों, लेकिन उसको अलग अलग होते हुए भी एक मान लिया जाता है, बस वहाँ हो जाता है रूपक अलंकार। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, देखिए। रूपक कहता है कि जहाँ दो वस्तुओं को एक मान लिया जाए, दोनों अलग अलग होने पर उसके भेद को अभेद कर दिया जाए, उसको एक मान लिया जाए, उसको कहेंगे रूपक अलंकार। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। भगवान श्री कृष्ण माँ जसोदा से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। शाम का समय है, चंद्रमा दिख रहा है आकाश में, और
और उसको खिलौना समझ करके माँ जसोदा से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। माँ परेशान होती हैं और कहती है कि अरे बेटा वो कैसे मिलेगा, दूसरा खिलौना से खेलो तुम। तो वो हट करते हैं कि नहीं हमको वही चाहिए, अगर आप नहीं देंगी तो वह हो पुत्र नंद बाबा कहे तेरो सुत न कहे हों। अर्थात जब आप नहीं देंगे उस चंद्र खिलौना को तो मैं केवल नंद बाबा का ही पुत्र रहूंगा, आपका पुत्र नहीं कहलाऊंगा। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं, ध्यान दीजिए, चंद्र खिलौना। ये चंद्र खिलौना, चंद्रमा अलग चीज है, खिलौना अलग चीज है। दो वस्तुओं को एक जगह रख दिया गया है और दोनों में भेद करके चंद्र खिलौना को पूरा एक मान लिया गया, पूरा एक मान लिया गया। तो जहां दो वस्तुओं को एक जगह रख करके और दोनों में भिन्नता होते हुए भी उसको अभेद मान लिया जाता है, वहां होता है रूपक अलंकार। और एक चरण कमल बंधव हरिराई, चरण कमल बंधव हरिराई, देखो चरण कमल, चरण अलग चीज है और कमल अलग चीज। लेकिन यहाँ हरिमन भगवान चरण कमल बंधव हरिराई, प्रभु श्री राम को या उनके चरण को, प्रभु श्री राम के चरण को कमल मान लिया जाता है, चरण कमल के समान है, चरण को ही कमल मान लिया जाता है। तो जब दो चीज मिलकर चरण कमल एक जगह कर दिया गया और दोनों में अभेद आरोपित हो गया, कोई भेद न मानेंगे तो वो हो जाएगा रूपक अलंकार। दो वस्तु अलग अलग होते हुए भी उसमें कोई भेद न माना जाए तो वहां हो जाएगा रूपक अलंकार। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की पूरी संभावना मान ली जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ शब्द हैं, उन शब्द को याद कर लेना होगा और कविता की लाइन में अगर वो शब्द मिल जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके लिए शब्द है मनु, मानो, मनम, फिर जनु, जानो, जन्म, ज्यों भी रहता। ये शब्द अगर मिलते हैं कविता की लाइन में तो आप समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए ये शब्द आपका बहुत मदद करेगा। इसको याद कर लीजिए आप, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु या ज्यों। एक उदाहरण रखिए, देख सकते हैं। सोहत ओहे पीत पट श्याम सलोने गात, ये भी श्री कृष्ण के ऊपर ही कविता है। सोहत ओहे पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इसमें ध्यान दिए हैं जो कविता की लाइन हमने पढ़ी है उसमें मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, वो एक शब्द मिला है, ध्यान से सुनिएगा, शब्द मिलेगा। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि, मनहु आ गया, मनहु शब्द आ गया तो आप समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान जो पीतांबर है उसमें प्रभात की धूप की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे फिर अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति देखते हैं। किसी काव्य में अगर किसी वस्तु की विशेषता बहुत चढ़ा बढ़ा करके की जाती है
तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार कह रहा है कि जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से चढ़ा बढ़ा करके किया गया हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण इसका, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। अब इसका अर्थ होगा कि जो राजा जनक जी सीता की शादी के लिए स्वयंवर में जो शिव की धनुष को रखे थे कि जो इसे उठा करके तोड़ेगा, धनुष को जो तोड़ देगा उसी से सीता का शादी होगी, तो उसको उठाने के लिए तमाम राजा वहाँ पधारे हुए थे, पहुँचे हुए थे। तो उसमें बोल रहे हैं कि भूप सहस, भूप माने राजा, सहस 10 मतलब 10,000 एक ही 12, मतलब कि उस धनुष को 10,000 राजा एक ही बार उठाने लगे और उठाने की तो बात छोड़ दीजिए, उसको हिला तक न सके। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जो है बहुत चढ़ा बढ़ा करके उसकी विशेषता बताई गई है धनुष की, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। लोक सीमा से चढ़ा बढ़ा करके जिसकी उपमा की जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का एक और उदाहरण मैं देता हूँ आप लोगों को, जैसे है आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के बारे में कविता लिखी गई है, उनके घोड़े का नाम था चेतक। तो इस ध्यान से सुनिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार होकर के और जा रहे हैं लड़ाई में, और तब तक आगे एक नदी पड़ जाती है, बहुत बड़ी नदी है। तो सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे उस पार उतारूं, घोड़ा को उस पार मैं कैसे करूं। अभी महाराणा प्रताप सोच रहे हैं और तब तक क्या है, घोड़ा उस पार, घोड़ा उस पार है। तो ये क्या हो गया, बहुत चढ़ा बढ़ा करके घोड़े की विशेषता, चेतक की विशेषता बताई गई है। अतिशयोक्ति अलंकार है ना। राणा ने सोचा इस पार तब तक था चेतक उस पार। अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे हैं तब तक चेतक उस पार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार देखते हैं। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात प्रकृति से संबंधित किसी भी प्रकृति से मनुष्य का संबंध जोड़ा जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जिससे उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यह आप लोगों की किताब का ही उदाहरण है ना। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो मेघ में बादल, उस बादल को अतिथि के रूप में स्वीकार किया गया है, नए मेहमान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहां क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इस उदाहरण में उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार। और इसका उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवरस रस गागरी। लो यह लतिका भी भर लाई मधुर मुकुल नवरस भर गागरी। यहाँ लातिका को, लतिका को मतलब कि लता को नायिका माना गया।
यहाँ लतिका को, जो लता होती है, कोमल लता किसी चीज के सहारे ऊपर चढ़ती है तो प्राकृतिक चीज है। किसी पेड़ पौधों पर पतली पतली कोमल कोमल लताएं चढ़ जाती है, उसको चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए, तो वो प्राकृतिक चीज है, प्रकृति का वो पौधा है और उसका तुलना नायिका से किया गया है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुर मधु मुकुल नवरस रस भर गागरी। तो यहाँ मानवी क्या लगा, वो लतिका अर्थात नायिका गागरी रस भर करके ले आई। तो जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के 5 भेद और 5 भेद के बारे में अलग अलग अध्ययन किया, मानवीकरण। अब हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अलंकार बिल्कुल समझ गए होंगे और उसको और अच्छी तरह समझने के लिए आप अलंकार चैप्टर खोलिए और किताब को पढ़िए और हर एक अलंकार का 2-2, 3-3 उदाहरण पढ़िए और उसको अपने कॉपी में लिखिए। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और सुनते हैं, पढ़ने सुनने के बाद अगर उस चीज़ को आप लिखते हैं तो समझ लीजिए कि वो 2 गुना दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले टर्म, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।